अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं तो उनमें एक लफ्ज़ ऐसा है, दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन आल्सो और एज वेल, दोनों का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो वो निकलता है भी, यानी कि दोनों एडिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी एक्शन में एडिशन करना। लेकिन एडिशन में भी डिफरेंस होता है। एक एडिशन होता है जब आप अपने सब्जेक्ट का एडिशन करते हैं, और एक एडिशन ये होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट का एडिशन करते हैं। अब ज़रा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या एडिशन है देख लें। आई विल आल्सो ईट एप्पल, जब आपने एडिशन अपने सब्जेक्ट यानी काम करने वाले का करना है, मैं भी यानी कि इजाफा मेरा किया जाए, मैं भी सेब खाऊंगा, यानी कि अली तो खा रहा है, हसन खा रहा है, लेकिन मेरा भी इजाफा किया जाए, आई विल आल्सो ईट एप्पल, तो इसका मतलब है मैं भी। एडिशन जो हुआ है वो आई का हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई विल ईट एप्पल्स एज वेल, मैं सेब भी खाऊंगा, इसका मतलब है कि मैं शायद पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं, और उसमें एडिशन किया जाए, तो यानी कि एप्पल का एडिशन किया गया एज वेल, तो ये ऑब्जेक्ट का एडिशन किया गया। मैं खाऊंगा इसको भी, यानी कि अब आई का एडिशन नहीं किया बल्कि एप्पल का एडिशन किया गया। तो कहने का मकसद है यहां पर ऑब्जेक्ट का एडिशन हुआ है। ऑब्जेक्ट का एडिशन होगा तो एज वेल आएगा, जो कि हमेशा फिक्रे के एंड पर आएगा, और आल्सो अगर आएगा तो अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, आई विल आल्सो, दे विल आल्सो, इस तरीके से। मजीद एग्जाम्पल देखें। दे विल कम टू माई होम एज वेल, वो मेरे घर भी आएंगे, बल्कि वो भी मेरे घर आएंगे। इसकी उर्दू ये बनेगी वो भी, दे विल आल्सो कम, दे विल आल्सो, इसमें आल्सो, अच्छा ये एज वेल की एग्जांपल है। दे विल कम टू माई होम एज वेल, वो मेरे घर भी आएंगे। अब जो एडिशन किया जा रहा है, आप जरा गौर करें, इसकी अगर इंग्लिश देखिए, दे विल कम टू माई होम एज वेल, इसका मतलब ये है कि वो मेरे घर भी आएंगे, यानी कि वो पार्क जाएंगे, वो सिनेमा जाएंगे। एडिशन एक और चीज का कर लिया जाए, मेरे घर का भी कर लिया जाए, तो वो मेरे घर भी आएंगे, तो एडिशन होम का किया गया है, इसलिए एज वेल आया है। अब जरा देखें दूसरी एग्जांपल, दे विल आल्सो कम टू माई होम, वो भी मेरे घर आएंगे। अब जो भी जिसको एडिशन किया गया, जो ऐड किया गया, यानी कि तुम तो आओगे, हसन भी आएगा, अहमद भी आएगा, वो भी मेरे घर आएंगे, तीन चार जो और लोग हैं वो भी, यानी कि एडिशन अब आने वाले यानी कि सब्जेक्ट का किया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट का एडिशन किया जाएगा तो वहां पर आल्सो आएगा, यानी कि दे का एडिशन किया जा रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। एज वेल फिक्रे के एंड पर आता है, आल्सो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और हम जो कन्फ्यूजन करते हैं, हम ये करते हैं जिधर जो दिल करता है लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। जब आपने एडिशन सब्जेक्ट का करना है, मैं भी भागूंगा, आप इसको, मैंने देसी टोटकों में जिस तरह आप स्टूडेंट को समझाते हैं तो उनको मैंने समझाया था कि अगर भी, अच्छा ये कोई कंफर्म ट्रिक नहीं है, आप कोई एक्सेप्शनल केस निकाल रहा है सोच कर तो कि आपकी ट्रिक फेल होगी, ये मैं एक वैसे ही टोटका या एक ट्रिक के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर भी का लफ्ज़ दूसरे नंबर पर आता है ना, तो वहाँ पर आल्सो अक्सर आ रहा होता है। अली भी भागेगा, पाकिस्तान भी जीतेगा, लाहौर भी अच्छा खेलेगा, वगैरह वगैरह। अब लाहौर भी, अली भी, तो भी का लफ्ज़ जो दूसरे नंबर पर आ रहा है तो वो अक्सर आल्सो का फिक्रा होगा। लेकिन मैं खाना भी, यानी कि तीसरे नंबर पर जाकर अगर भी का लफ्ज़ आए तो वो एज वेल होगा। ये मेरी बनाई हुई एक ट्रिक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल ही नए स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। ये ना हो कि आप नीचे आप कमेंट में एग्जाम्पल्स एक्सेप्शनल केसेस लिख दे जहाँ ऐसा ना हो रहा हो। तो ये मैं बता रहा हूँ 60 to 70% ऐसे ही मैंने फिक्रे देखे, जो भी मैंने ट्रिक बताई, ये भी का वर्ड दूसरे और तीसरे नंबर के हवाले से। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने डिफाइन की। इस तरह की मजीद अगर आप ट्रिक्स जानना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।